और दिनचर्या अपनी न छोड़े। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है, यानी उठना है, और व्यायाम करना ही है। और दंड लगाओ। देखो, अच्छा देखो, मैं बोलता हूँ, इतने सारे युवाओं को देखता हूँ, इतना 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 तगड़ा शरीर है, व्यायाम नहीं करते। तगड़ा का मतलब ठीक है, बस स्वस्थ है, मतलब अब अंदर जो भी क्या है वो पता नहीं, पर बाहर से ठीक होना भी परमात्मा का द्वारा आपको इतना पुण्य कर्म चल रहा है कि अभी स्वस्थ शरीर दिया है परमात्मा ने, यार उसको बनाए रखो। उस पुण्य कर्म जो चल रहा है उसमें और पुण्य बना लो, परमात्मा की ओर बढ़ जाओ, इस साधन का सदुपयोग कर लो। मैं तो यही चाहूंगा कि देखो, इतने जो है ना जवान, युवा अवस्था में जवानी जहां बर्बाद कर रहे ना, मैं देखो, कोई भी बोलते नहीं युवा अवस्था में नहीं, कोई बोलते कि युवा अवस्था में नाम जप नहीं करना चाहिए। अरे रण भक्ति दान तीनों काम जवान के, जो वो है ना, कि कोई बोलते कि अरे बुढ़ापे में, मैंने देखा है जिनको मैं बचपने में देखता था, बोलते थे कि अरे अभी हमारी उम्र नहीं हुई बेटा, हम तो बड़े जब थोड़े और हो जाएंगे। हमारे सामने सामने कितने लोग मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, और भजन नहीं किया। बोलते थे कि भजन करेंगे, मैं जैसे बोले नहीं बेटा अभी बहुत समय है, बेटा अभी तो केवल अभी शादी, बेटा अभी तो केवल बच्चे, केवल अभी तो बच्चों का केवल विवाह होने का है, बेटा बच्चों का विवाह बस हुआ है अभी तो, बेटा अभी तो नाती देखी, बेटा अभी तो पंथी होने का, बेटा अभी संती होने का। वो एक परंपरा चलती है, पहले नाती होता है, फिर पंथी होता है, नाती का जो बेटा पंथी, पंथी का जो बेटा संती है, इस परंपरा चलती है। जैसे होता है ना दादा पर दादा पर दादा, इस तरीके से इधर भी एक परंपरा चल पड़ती है। तो मैंने फिर उनसे मिलता भी था ना, जैसे जो बोलते थे ना कि अरे बाद के काम है, मैं उनसे मिला भी बाद में, 55 की अवस्था में उनसे मैं मिला होगा, तब ठीक शरीर था, बिल्कुल तगड़ा शरीर था उनका, 55 की अवस्था बता रहे हैं, तब भी भजन नहीं किया, इधर उधर की बातें करना, निंदा करना, कभी परमात्मा की स्तुति नहीं करी, हमेशा बस इधर उधर बैठे रहना, कभी ईश्वर की उपासना नहीं की। तब हम शायद 15 साल के रहे होंगे या 13-14, जब भी, फिर जब हम थोड़ी और उम्र के होते गए, उम्र के तो वो थोड़े बूढ़े हुए, बीमार हो गए, तो उनसे हम क्या, फिर हम बाहर चले गए थे, तो फिर हमने बहुत दिनों के बाद उनसे जब मिला, हम जब बहुत दिन के बाद, तो हमें पता चला कि वो बहुत बीमार है, तो वो वही मतलब आकर के सामने बैठे थे, तो हम उनके सामने जैसे ही गए कि यार, मैंने इतना ही बस बोला उनसे, कैसे हैं आप, तो बड़े ही प्रेम पूर्वक हमने उनसे प्रेम भाव से पूछा कैसे हैं आप, क्योंकि उनका बहुत ही क्लिष्ट, बहुत मतलब कि बहुत क्रिस, मतलब बड़ा ही शरीर कमजोर हो गया था, और बस सब मतलब एकदम बीमार की अवस्था में थे, और वृद्ध शरीर हो गया था। जब हम उनसे मिले और हमने कैसे हैं, तो उन्हें रोने लगे एकदम से। और ये एक ही नहीं, मैंने और भी जनों को देखा जब मैं उनसे मिला, जिनसे मैं तब मिला था जब मैं कहता था कि प्रभु भक्ति कर लेना चाहिए, जब मैं रोए, मन देखा अंतिम तक के, लेकिन भजन नहीं कर पाए, रो दिया। ये अंतिम में मन रुलाएगा, तड़पाएगा। देखो, जवानी में जो भजन नहीं कर पाया ना, बुढ़ापे में देखा है ऐसे ही घूमते रहेंगे, चौक में बैठे रहेंगे, 5 घंटा 10 घंटा भजन नहीं करेंगे। मैंने देखा है, चौक पे चौपाल पे बैठे रहते हैं, भजन नहीं करेंगे, टीवी के आगे, टेलीविजन के आगे। मैं देखा है जो लोग बोलते हैं गृहस्थी में कैसे हम भजन कर सकते हैं, गृहस्थी में हम कैसे नाम जप करें, कैसे अच्छा जी, आपको आप देखो, मैं बोलता हूँ कि 24 घंटे हैं, आप 10 घंटे समझ लो जॉब करते होंगे, वैसे 6-7-8 घंटे की जॉब होती, चलो 10 घंटे, चलो 12 घंटे भी अगर आप जॉब करते हैं, तो 12 घंटे मान लो आपने जॉब कर लिया, आपने 7 घंटा सो लिया, उसमें आपने खाने पीने में सब में, अब सोने के भी निकाल दिया, और खाने पीने आदि के तुम्हारे समझ लो कि अभी 5 घंटे तो बचे हैं, अब 5 घंटे में समझ लो 4 घंटे आपने उसमें दे दिया, 3 घंटे का अगर आधा आधा घंटा भी आपने समय लगा तो भी आपने 1.5 घंटे में आपके तीनों समय का भोजन हो जाता है। नहाना स्नान आदि, नहाना तो आधा घंटा 2 घंटा हो गए, 2 घंटा और एडवांस में ले लो कुछ भी और कार्य करने हो तो 4 घंटा, 1 घंटा तो हम कर सकते ना। जैसे अपन ड्यूटी से आए शाम को 6 बजे, अधिकतर जो गृहस्थी 6 बजे तक के अपने वास पर, अपने घर पर आ जाते हैं। अब वो आए, अपना हाथ मुंह धो करके अपना थोड़ा 7 से 8 बजे तक के कम से कम नाम जप कर ले, लेकिन नहीं, वो भाई साहब ड्यूटी से आएंगे, फिर फ्रेश होएंगे,
फिर उसके बाद टीवी ऑन होगी, उसके बाद में इस तरीके से चलो, फिर तो कहा ना मुझे होगा, फिर तो हो गया, टीवी चल पड़ी, फिर न्यूज देखा, न्यूज देखो। ये एक दिन ऐसे किसी ने बोला था कि हमें रोस्टिंग, जो एक थी रोस्टिंग और कंट्रोवर्शियल वीडियो देखने की लत है, उससे कैसे, मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग कंट्रोवर्शियल वीडियो देखने, मतलब कंट्रोवर्सी मतलब झगड़ा, झगड़ा रोस्टिंग, तो जैसे कंट्रोवर्सी मतलब झगड़ा, तो और पता नहीं क्या इनको झगड़ा, जबकि शास्त्रों में मना के किसी के झगड़ा, किसी के दुर्गुण देखना ही नहीं है हमें, हमें वो दोष आते हैं। अगर हम किसी के दुर्गुणों को देखते हैं तो वो दुर्गुण हमारे अंदर आते हैं। और ये पता नहीं आजकल ये मैं देखता हूँ न्यूज चैनल्स वालों ने ये पॉडकास्ट में भी ऐसा कुछ कर दिया है इन लोगों ने कि वो, मैं तो ऐसे कभी देखता नहीं, लेकिन जैसे बताते हैं, कभी नहीं कि मैं कोई न्यूज चैनल खोल कर कभी न्यूज दू, कभी नहीं। हमारे नियम में है वैराग्य मार्ग पर जो आगे बढ़ेगा वो कभी भी न्यूज नहीं देखेगा। अगर वो न्यूज देखता है आज वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, उसकी बेटी कहाँ गई, उसका बेटा कहाँ गया, उसके घर में कितने लोग मर गए, इतने लोग जिंदे हैं, इतने लोग ये कर रहे हैं, इसका क्या, फिर प्रपंच में उतर जाएगा। और वो ये मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, मैं उसके बारे में क्या, कुछ नहीं भाई। आप ये देखो कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। आप दुनिया के बारे में जानते रहेंगे तो आप दुनिया को जानते रहेंगे, आप कभी अपने बारे में नहीं जान पाएंगे। ये नियम है, सिद्धांत है। तो ये सब चीजें नहीं कि न्यूज में लगे हुए, न्यूज में लगे हुए, न्यूज, आप उन न्यूज में अपनी न्यूज देखो कि मेरे अंदर से मन क्या न्यूज दे रहा है, मन की न्यूज को देखिए, अपने मन के समाचार को देखिए, मन अंदर से क्या समाचार दे रहा है, कैसे आचरण करने के लिए मजबूर कर रहा है, और मैं कैसे आचरण करने के लिए मजबूर होते जा रहा हूं, मैं कितने गर्त में जा रहा हूं, गर्त में जा रहा हूं कि यानी फर्श पे गिर रहा हूं कि अर्श पे जा रहा हूं, मेरी क्या स्थिति हो गई है, मैं साधक मार्ग का प्रतीक हूं, मैं साधन मार्ग पे निकला हूं, मैं इस भक्ति मार्ग पे निकला हूं, मेरा भजन मार्ग है, मैं कर क्या रहा हूं।